कुछ नहीं पता चला सर, अभी कोई सूचना नहीं मिली। कोई संभावना नहीं है, पूरा मलबा से दबा हुआ है। जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। और सर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है हम लोगों को, ना अभी हमारे भाइयों को पता लगी है। खाली खुदाई कह रहे हैं चल रही है सर, कई दिन हो गए, अभी 5-6 दिन से। सबसे बड़ी सरकार की कमी है कि यहाँ काफ़ी 4-5 रोज हो गया, अभी तक मलबा सफाई नहीं हुआ। कितने दिन तक लोग जीवित रहेंगे खाए पीना अंदर। आज ये पहाड़ शर्मिंदा तो ज़रूर होंगे अपने किए पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं रेणी गांव में। वो गांव जहां पर वो जल प्रलय आया, वो गांव जहां पर ये जल त्रासदी आई लोगों ने देखी। मैं आपको सीधा दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये राहत कार्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस प्रकार से रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ देवभूमि टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। ऑन द लोकेशन देवभूमि टीवी पहुंचा है, तो आप देखिए किस प्रकार से ये रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। 4-5 मशीनें यहाँ पर चली हैं। अब मैं आपको रुक करना चाहूँगा कि आखिरकार वो लैंडस्लाइड कहाँ पर हुआ, जहाँ पर कहा जा रहा है कि हिमस्खलन हुआ है, एक बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर से टूटा है, ग्लेशियर टूटा है। तो सामने जो वो पहाड़, वो हिमालय रूपी पहाड़ एक दीवार की तरह जो खड़ा है चाइना बॉर्डर पर, उस पहाड़ से वो हिमस्खलन हुआ है और इस रास्ते से धीरे धीरे वो जल प्रलय और त्रासदी बनकर नीचे की ओर खिसका है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो है राहत शिविर कार्य चला जा रहा है, इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। जो बॉर्डर, वो सामने जो दूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो सामने की जो तस्वीरें हैं जो दूर आपको दिखाई दे रही हैं, वो चाइना बॉर्डर के लिए एक पुल का निर्माण वहाँ पर 10 दिनों के भीतर किया जाना है, ऐसा आश्वासन राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। तो जोरों से ये राहत कार्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात होगी कि आखिरकार लोग कितने संतुष्ट हैं। जो लोग लापता हो चुके हैं, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, वो कितने संतुष्ट हैं इस राहत कार्य से, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। कनेक्टिविटी की यदि बात की जाए तो ये गाँव यहाँ पर है। सबसे पहले इस पुल पर ज़रा गौर कीजिए। जो पुल का ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप गौर करें कि किस प्रकार से, देखिए, नामो निशान नहीं मिला है। वो पुल जो 500 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं, वो पुल जो हज़ारों साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं और इसी प्रकार से डटे रहते हैं, उस पुल का उस जल त्रासदी में जो है नामो निशान यहाँ पर नहीं रहा। सिर्फ एक छोर पर एक छोटा सा ढांचा उस पुल का यहाँ पर बचा रहा है। इन केबलों पर गौर करें ज़रा, ये केबल जो है कितनी मजबूत हैं। ये केबल लोहे की तार की हैं, किस प्रकार से, कितनी मजबूती से ये केबलें रहती हैं। टनों के हिसाब से, हज़ारों टनों के हिसाब से ये वजन संभालती हैं, खींच लेती हैं, लेकिन टूटती नहीं हैं। लेकिन कितना तगड़ा होगा वो जल विस्फोट जिसने इन सब को धराशायी कर दिया। अब मैं कनेक्टिविटी पर गौर करना चाहूँगा। ये मेरे सामने जो तस्वीरें आप देखेंगे, ये रेणी गाँव है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए ज़रा। मेरे सामने ठीक ये रेणी गाँव है। इस रेणी गांव की कनेक्टिविटी जो है इस पुल के माध्यम से थी। अब इसकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है, यानी कि जो लोग जो है दूसरी तरफ फंसे रह गए हैं वो वहीं पर हैं, जो लोग इस तरफ फंसे रह गए हैं वो वहीं पर हैं, जो लोग रास्ते में रह गए थे वो रास्ते में ही हैं। इस गांव तक जाने का कोई भी जरिया यहाँ पर नहीं बचा है। अगर यदि गाँव जाना है तो आप नदी पार करके भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मलबा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, पैदल चलने का रास्ता भी नहीं बचा है। और यहाँ पर ये सभी जवान तत्पर हैं अपने कार्यों को लेकर। कई सारी जो है कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं राहत बचाव कार्यों को लेकर। कहीं ना कहीं खामियां भी देखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं धीमी गति से काम भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो एक दो नहीं बल्कि 3-4 पुल जो है इस ऋषि गंगा में टूटते हुए दिखाई दिए हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ऋषि गंगा ने एक बार फिर शिव जी की जटाओं से निकलकर अपना विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ परिजन मेरे साथ है यहाँ पर, इनसे बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से यहाँ आए हैं? इंद्रेश सिंह, मैं यूपी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी। 2 मेरे सगे बहनों थे, दोनों भाई थे। एक का नरेंद्र बहादुर सिंह नाम था, एक का इंद्रेश सिंह, वो अनिल कुमार सिंह नाम था जी। आप बोलिए। मैं वहाँ से आया हूँ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, हरचंदपुर गाँव का नाम है बसंत खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर? यहाँ हैं 8 महीने से हो गए हैं सर। आप यहीं पर काम करते थे? मैं सर यहाँ काम नहीं करते थे, उन लोग को पता करने के लिए यहाँ आए हुए हैं सर। आप कब आए थे यहाँ पर? यहाँ पे आज हो गए हमको 4 दिन निकले घर से। 4 दिन आपको यहाँ पर हो गए हैं। आप कहाँ रह रहे हैं, क्या व्यवस्था है? अभी यहाँ जोशीमठ में रहेंगे सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ से कोई किसी ने आपको बताया है कि कब तक कुछ पता चला आपके भाई का? कुछ नहीं पता चला सर,
अभी कोई सूचना नहीं मिली है। क्या मांग करना चाहेंगे आप राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से? प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि हर तरह की मदद करने को मैं तैयार हूं इस अभियान के लिए, इस रेस्क्यू अभियान के लिए। अब बॉडी मिलती है तो सही सलामत घर भेजे जाए, जो होता है जो बच्चे उनके उनको सहयोग कीजिए, जो होता है मदद वो करना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ सर। ये साथ में है आपके? हाँ। क्या मेरा नाम सफू आलम है, मैं बिहार से आया था। मेरे पापा काफ़ी सालों से काम करते हैं यहाँ पे और हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। हमने न्यूज़ देखा, न्यूज़ सुन को आज हम आए सुबह। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ सुपरवाइज़र से मिले, हम कंपनी की उनसे मिले। वो कहें कि अभी डेड बॉडी की कोई संभावना नहीं है, पूरा मलबा से दबा हुआ है। जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा और जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी सहायता करेगी हम करेंगे उसमें। मगर सर यह है क्या है कि सबसे बड़ी सरकार की कमी है कि यहाँ काफ़ी 4-5 रोज़ हो गया अभी तक मलबा सफाई नहीं हुआ। कितने दिन तक लोग जीवित रहेंगे खाए पीना अंदर, ये है सर हमारा शिकायत। ठीक है, तो क्या क्या उम्मीद लगती है आपको? कहाँ पर आपके पिताजी काम करते थे? इस साइट पे काम करते थे या एक साइट पीछे भी चल रही है तपोवन में? नहीं सर, यहीं पे करते थे। बहुत काफ़ी सालों से रहते थे यहाँ पे। इनका ऑफिस का काम था, इधर उधर ऑफिस में देखना वगैरह जी। क्या सूचना केंद्र में आपने पता किया है? जगह जगह स्टॉल बनाए हैं, वहाँ पर कुछ डिटेल आपको मिली होगी? जी हमने किए थे, तो जो भी जहाँ फ़ोन लगाए, हम तपोवन लगाया, ऋषिकेश लगा, जोशीमठ लगाया। वो वहाँ से यही बोले कि जो मतलब हमें कन्फर्म नहीं हुआ है कि अभी बॉडी मिल सकती है नहीं मिल सकती है। फिर हम आए और यहाँ पे देखे तो समस्या बहुत गंभीर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द। जी आप आ रहे हैं सामने। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। हम उम्मीद करते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, लगातार अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों को ढूंढने यहाँ निकले हैं। लंबे समय से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। क्या नाम है सर आपका और कब से आप यहाँ पर हैं? सर मेरा नाम कामता सिंह है। मैं 3-4 दिन हुआ हमें निकले घर से। हम अपने भाई को ढूंढने के लिए आए हैं सर यहाँ पे। आपके भाई यहाँ पर काम करते हैं? हाँ जी सर, ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में हमारे भाई साहब काम करते थे। हमारे 2 भाई इसमें काम करते थे, सगे भाई। इन्फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो कहाँ से मिली आपको इन्फॉर्मेशन? सर घर पे न्यूज़ में देखा था कि न्यूज़पेपर में देखा था कि यहाँ जो बाढ़ आई थी उसके अनुसार सर देखा। तो फिर हमारे जो यहाँ मैनेजर है इस कंपनी के, उनका नंबर मैंने फेसबुक से निकाला था, तो फिर इनको फ़ोन किया था। शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों की कोई मदद की जा रही है? जैसा कि आप दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, ना रहने का पता, ना खाने का पता। अभी तक सर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है हम लोगों को, ना अभी हमारे भाइयों को पता लगी है। खाली खुदाई कह रहे हैं चल रही है सर। कई दिन हो गए, अभी 5-6 दिन से अभी कोई हमारे भाई साहब की पता नहीं है सर। इसमें आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांगे सर कि जल्द से जल्द इसकी खुदाई करके हमारे भाई साहब को जैसा भी है, सुरक्षित हैं असुरक्षित हैं, जैसे भी है, उनको हम जल्दी से जल्दी खोज के हमारे भाई साहब को हमारे हवाले कर देगा। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? आप लोग सब साथ में हैं, यहाँ पर आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए ज़रा, किसी के पिता का कोई पता नहीं है तो किसी के भाई का कोई पता नहीं है। कुछ ऐसी हालत है इस रैणी गांव में। उस जल त्रासदी के आने के बाद 7 तारीख रविवार का वो दिन था। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब टीवी पर खबरों को देखा, न्यूज़ देखी, तो सब लोग इस रैणी स्थली पर जा पहुँचे हैं, यहाँ पर अपनों का पता कर रहे हैं। एक खामी यहाँ पर राज्य सरकार की देखने को मिली है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, ये केवल 3-4 नहीं है, ये सैकड़ों लोग हैं। तपोवन स्थल पर भी इसी प्रकार का हाल वहाँ पर देखने को मिला है। वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ धरने पर बैठ गए हैं धीमी गति से काम को चलने को लेकर के। लेकिन सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता इन परिजनों के लिए नहीं की गई है अभी तक। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर परिजन बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक भी कोई पता, इनके जो लोग यहाँ पर काम करते थे उनका कोई पता नहीं है। वहीं एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपदा का पता चलता है, इस जल प्रलय का पता चलता है, इस त्रासदी का पता चलता है, तो पीएम मोदी बंगाल में थे। बंगाल से वो अपने भाषण में संबोधित करते हैं, यदि किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो केंद्र सरकार मदद करेगी। गृह मंत्री जी ट्वीट करते हैं कि यदि किसी प्रकार की ज़रूरत है तो गृह मंत्रालय सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर मशीनों की खामियां पाई जा रही हैं। रेस्क्यू अभियान धीमी गति से चल रहा है। आखिर कहाँ है केंद्र सरकारों की वो मदद, राज्य सरकारों की वो मदद? ये गौर करने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।